देखेगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की सेशन को। और आज का जो करंट अफेयर का सेशन है, मैं क्वेश्चन ऑफ द डे से स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो आज क्वेश्चन ऑफ द डे में दोस्तों मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग सब कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन आवश्यक है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलिए जी शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किसने युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की है? पहला क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा मिस्र, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जी बी एस पाटिल, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये दूसरा करंट अफेयर का क्वेश्चन था आज की वीडियो का। तीसरा क्वेश्चन है, कैंसर रोगियों के निदान के लिए भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? बहुत ही बेहतरीन, जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होता है कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, है ना। तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोची, केरल। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, अगला क्वेश्चन आपका आता है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? जल्दी आंसर बताइएगा। वेस्टर्न रीजनल काउंसिल की 25वीं बैठक की अध्यक्षता दोस्तों किसने की है? बिल्कुल आप फोटो देख ही रहे हैं, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी ने, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 25वां संस्करण था, ये आपको पता चल गया। आयोजन स्थल कहां पर है? बिल्कुल ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। वो दोस्तों दीव है, यानी कि दादर और नागर हवेली और दमन और दीव। ठीक है, ये आयोजन स्थल है। अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट इज, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका, अरे वाह बिल्कुल सही है, डेनमार्क यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सही है, 15 जून को। और इसका जो थीम थी दोस्तों, थीम भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस, ये इसकी इस बार की थीम थी, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर का निधन हुआ, कहाँ हुआ है ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों जो निधन हुआ है, सबसे लंबे दांत वाले हाथी का निधन हुआ है कर्नाटक में, यानी कि बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने क्रांति गाथा का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया है दोस्तों किसने? बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल विंड डे कब मनाया गया है? तो ग्लोबल विंड डे दोस्तों कब मनाया गया है, इसका जरा आंसर बताइएगा। अरे वाह बिल्कुल सही है, ग्लोबल विंड डे मनाया गया 15 जून को, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूएनडीपी के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल दिल्ली ने, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी दूसरी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में किस राज्य ने सर्वाधिक स्कोर प्राप्त किया है? जरा इसका आंसर बताइएगा। दोस्तों इसमें सबसे अधिक स्कोर प्राप्त किया है केरल राज्य ने, यानी कि बी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है।
अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय रेलवे में प्रौद्योगिक के एकीकरण को मजबूत करने के लिए स्टार्टअप्स नीति को किसने शुरू किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अश्वनी वैष्णव, इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। ये रेल संचार और सूचना प्रौद्योगिक मंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए नीरज चोपड़ा ने दोस्तों भाला फेंक का एक नया रिकॉर्ड बनाया है और इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह आपका हो जाएगा 89.30 यानी कि मीटर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 89.30 मीटर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 14, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये प्रोजेक्ट दोस्तों लॉन्च किया गया है केरल राज्य द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अरे वाह दोस्तों, ब्रुसेल्स बेल्जियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका दोस्तों, कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मुंबई इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नगद निकासी शुरू करने वाली भारत की पहली आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड भुगतान साधन यानी कि पीपीआई कंपनी कौन सी बनी है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ओमनी कार्ड यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एपीईडीए ने कहा 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया है? तो ये क्या है दोस्तों, बहरीन यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कितने सालों बाद अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया है? तो ये दोस्तों 27 सालों बाद बंद किया है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आज रिवीजन क्वेश्चन है आपका, जिसमें आप लोगों को जो भी स्टूडेंट यहाँ तक इस सेशन को देखेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नई आर्मी भर्ती योजना में युवाओं को कितने साल के लिए नौकरी मिलेगी? 5, 4, 7, 10, इसका आंसर आप लोगों को सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये कल का क्वेश्चन है, मैंने कल कराया था इस क्वेश्चन को, तो इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।